हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। सो गाइज, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। एक ऐसा न्यूज़ जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर रखा है। तो गाइज डिस्कस करेंगे इन सारे ऐप्स के बारे में, इनके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, और इंडियन गवर्नमेंट ने किस ग्राउंड पे इस ऐप्स को बैन किया है। मतलब क्या ऐसी चीज़ इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या ऐसा सेक्शन लाया, कौन से एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर ऐप को बैन करने का उन्होंने डिसीजन लिया है। तो ये करने के पीछे का मेन कारण ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर, एलएसी के ऊपर हमारे रिलेशन कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। इंडियन सोल्जर और चाइनीज़ सोल्जर के बीच में बहुत बार झड़प हो चुकी है, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी 20 सोल्जर्स को खो दिया है। उनके भी 43 मरे, मगर हमारे 20 मरे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन सोल्जर्स ने एक स्टेप लिया है चाइना को पीछे ले जाने का, और हमारे जो एरिया उन लोग कैप्चर कर रहे हैं उसे रोकने का। गाइज, हमारा भी कुछ बनता है कि हम कोई एक ऐसा स्टेप ले जिससे चाइनीज़ इकोनॉमी मजबूत ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ये ऐप्स बैन किया है 59 ऐप, वो सारे चाइनीज़ ऐप हैं। और वो सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने के पीछे का मेन कारण यही है कि जो ऐप से उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा ना हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी मजबूत होती है हमारे वजह से, और अल्टीमेटली वो लोग हमारे ऊपर ही रिटर्न वॉर करते हैं। तो गाइस, हमें इस ऐप्स को दूर करना है और इसके बारे में कुछ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव्स लेके आना है। लाइक ऑल्टरनेटिव्स मे बी इंडियन ना हो, मगर वो मेक श्योर कि वो चाइनीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐप्स के बारे में हम लोग ने देखा था ऑलरेडी न्यूज़ में कि 59 ऐप्स थे, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे 5-6 इंपॉर्टेंट ऐप है जिसके जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और जिसके बिना शायद आप ना रह पाओ, मगर आपको अब अपनी आदत बदलनी होगी। जैसे कि टिकटॉक हो गया, कैम स्कैनर हो गया, बाइडू ऐप हो गया, क्लब फैक्ट्री हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, शेयर इट हो गया, और ऐप लॉक हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो आपके फ़ोन में, ऑलमोस्ट जितने भी मैंने नाम लिए, इनमें से कोई ना कोई ऐप तो आपके फ़ोन में ज़रूर होगा। तो आप उसका ऑल्टरनेटिव आप देख लीजिए वीडियो में, और आप ऐप इंस्टॉल करके आप न्यू ऑल्टरनेटिव इंस्टॉल कीजिए, चाइनीज़ ऐप को दूर कीजिए। तो हम डिस्कस करेंगे इन सारे ऐप्स के बारे में। तो गाइस, डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि किस ग्राउंड पे इंडियन गवर्नमेंट ने सारे ऐप्स को बैन किया है। तो इंडिया के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है कि अंडर सेक्शन 69A के अंतर्गत, जो अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आता है, ये एक्ट कहता क्या है, ये कानून कहता क्या है। ये कानून के अंतर्गत ये बात होती है कि आप किसी भी तरह का जो ऐप है, जो भी कोई चीज़ है जो आपके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ आपके डेटा की चोरी करता है, उसको हम पूरी तरह से बैन कर देंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनको ऐसा लगता है, और ये सच भी है, कि ये जो 59 ऐप्स जो इंडिया में चल रहे हैं चाइना के, ये बहुत बड़ा रिस्क है अगर हम इसे यूज़ करना कंटिन्यू रखें तो। क्योंकि ये जो ऐप्स है, जैसे कि यूसी ब्राउज़र हो गया, ये बहुत सारे डेटा जो है आपके पर्सनल डेटा वो चोरी कर लेता है, और वो अपने मार्केट में वो लोग यूज़ करते हैं। तो उसके बदले में ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और ऐसे में अगर चाइना के पास हमारे नागरिकों के डेटा रहेंगे तो इससे प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया हुआ है इस एक्ट के अंतर्गत कि किसी भी तरह का चाइनीज़ ऐप आपके फ़ोन में नहीं होना चाहिए। लोग खुद से तो उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि हम ये सारे ऐप्स को बैन करने वाले हैं। तो कुल टोटल 59 ऐप्स इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं। तो हम सारे ऐप के बारे में तो नहीं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में बात करेंगे और उनके ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहला ऐप जो है वो है टिकटॉक। तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, न जाने कितने लोग इसके ऊपर रोज़ कितने सारे वीडियोस बनाते हैं। और इस जो ऐप कंपनी है टिकटॉक, इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक पे वीडियोस ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये जो फ़ायदा उनको हो रहा है, ये फ़ायदा होने के बाद वो जो भी पैसे वो कमाते हैं, वो सारे के सारे पैसे वो अपने मिलिट्री पे खर्चा करके, और हमें ही उल्टा हमारे देश को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारे जो मिलिट्री मेंस हैं, वो वहाँ पे जो खड़े होके उनसे लड़ रहे हैं, हमें भी कुछ स्टेप लेना होगा हमारे देश के लिए,
आगे बढ़ के हमें करना क्या है कि इन ऐप्स को यूज़ करना बंद करना है, चाइनीज़ कंपनीज को प्रॉफिट दिलवाना बंद करना है। तो आप अगर टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं तो गाइस टिकटॉक के बदले आप कवाई ऐप यूज़ कर सकते हैं, हेलो ऐप यूज़ कर सकते हैं, लाइकी, बीगो लाइव और शेयर चैट और रोपोसो, ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। आप टिकटॉक के बदले ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। गाइस आपका दूसरा ऐप है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर काफ़ी यूज़फुल ऐप है, अब तक के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल ऐप था, क्योंकि कैम स्कैनर किस यूज़ में आता है तो ये किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आप इजीली स्कैन करके आप इसे फ़ोन में रख सकते हो या फिर किसी को शेयर कर सकते हो। तो इस ऐप को आज तक तो बहुत काफ़ी यूज़ हुआ सबके फ़ोन में, ऑलमोस्ट हर ऑफिस वाले लोग जो होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं या फिर जो भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, उनके मोबाइल में ये ऐप तो पाया जाता है। तो यूज़फुल तो था, मगर गाइस यूज़फुल था मगर उसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। उसका ऑल्टरनेटिव है एडोब स्कैन। एडोब स्कैन एक ऐसा ऐप है जिसको आप आसानी से यूज़ करके काफ़ी हाई डेफिनेशन कैमरे में चीज़ों को स्कैन करके अपने फ़ोन में रख सकते हो, और ये काफ़ी सेफ़ है और ये चाइनीज़ ऐप नहीं है। गाइस थर्ड ऐप की बात करते हैं, बाइडूस मैप ऐप। तो ये जो ऐप है वो ज़्यादा कोई यूज़ तो करता है नहीं, फिर भी अगर कोई यूज़ करता हो तो प्लीज़ इसे यूज़ ना करें। इसके बदले आपका जो ऑल्टरनेटिव है वो है गूगल मैप, मैप माई इंडिया, ऐसे करके ऐप बहुत सारे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो मैप के लिए। आपका जो फोर्थ ऐप है वो है क्लब फैक्ट्री और शेन्स। तो क्लब फैक्ट्री जो है और शेन जो है, ये दोनों जो ऐप है ये आपको सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए आपको यूज़फुल है। लाइक जो भी आप सस्ती चीज़ें खरीद लेते हो, लेकिन गाइस सस्ती चीज़ों से ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं क्लब फैक्ट्री और सेंस के लिए कि इन लोग फॉल्टी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली ये दोनों चाइनीज़ ऐप हैं और इतनी अच्छी सर्विस नहीं है, सिर्फ चीज़ें सस्ती मिलती है इसलिए लोग इसको यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली चाइना को बेनिफिट देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें यूज़ ना करके, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो, तब इसके बदले आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर सकते हो, मिंत्रा यूज़ कर सकते हो, अमेज़ॉन यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप हैं जिससे आप चीज़ों को खरीद सकते हो। मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, सस्ती मिलती है चीज़, आप वो यूज़ कीजिए। चाइनीज़ क्लब फैक्ट्री और सेंस को दूर कीजिए। आपका जो अगला ऐप है वो यूसी ब्राउज़र। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यूसी ब्राउज़र सबसे ज़्यादा डेटा चोरी का काम करता है आपके फ़ोन के अंदर, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर ऐप है वो ऑलमोस्ट हर लोगों के फ़ोन में पाया जाता है। उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप यूज़ भी करते होंगे इसको, वो है गूगल क्रोम। तो आप यूसी ब्राउज़र को दूर कीजिए और गूगल क्रोम को इंस्टॉल कीजिए। चाइनीज़ ऐप नहीं है, काफ़ी अच्छा चलता है गूगल क्रोम। अगला है आपका शेयरिट। शेयरिट तो ऑलमोस्ट सबके फ़ोन में पाया जाता है क्योंकि ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए अब तक का सबसे बेस्ट ऐप रह चुका है। ये ऐप आप यूज़ करते हो एक बड़े से बड़ी वीडियो को आसानी से दूसरे फ़ोन में सेंड करने के लिए, तो आपके लिए तो काफ़ी यूज़फुल है ये। मगर गाइस आपको अनइंस्टॉल करना है, आपको इसका अल्टरनेटिव ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप जा सकते हो फाइल्स बाय गूगल, ये आपका अल्टरनेटिव फाइल्स बाय गूगल, इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिस पे आप आराम से कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगला आपका ऐप है ऐप लॉक। ये भी आपके फ़ोन में काफ़ी पाया जाता है। ये ऐप जो यूज़फुल है किस लिए होता है कि आप किस तरह से किसी ऐप को आसानी से लॉक कर सकते हो प्राइवेसी क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई भी ऐप इसके अंदर लॉक करते हो, इसमें भी अच्छी खासी डेटा चोरी होती है और आपके आपका जो डेटा है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐप लॉक को दूर करके आप नॉर्टन ऐप लॉक यूज़ कर सकते हैं। नॉर्टन एक एंटीवायरस मेकिंग कंपनी है, आपका प्राइवेसी इसमें ऐप लॉक से ज़्यादा होगा। ऐप लॉक में जितना प्राइवेसी से ज़्यादा प्राइवेसी आपको नॉर्टन ऐप लॉक में मिलेगा। और आपको क्या कर सकते हो कि या आप जो भी ऐप लॉक है उसे आप दूर कर सकते हो और नॉर्टन ऐप लॉक को ऐड कर सकते हो। गाइस तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप थे और इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव थे जो आपको यूज़ करना ज़रूरी है। आप जो भी ऐप अब तक यूज़ कर रहे थे, मुझे पता है उस चीज़ की आदत हो जाती है, कुछ नया लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऑब्वियसली जो ऐप आप न्यू इंस्टॉल करोगे मे बी वो चाइनीज़ ऐप्स के इतने अच्छे नहीं होंगे, मगर आपके बेनिफिट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश के लिए, हमारे उन फौजी भाइयों के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आदतों को थोड़ा सा सुधारें। देश पूरी तरह से सुधरेगा। वो जो कर रहे हैं हमारे पैसों से कर रहे हैं, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दें
तो कहीं ना कहीं हम देश को हेल्प करेंगे, क्योंकि 1962 वापस से रिपीट नहीं होने देना है। तो गाइज़ आज हमें अपनी आदतों को बदलना होगा और हमें आगे चलना होगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो के साथ आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।